आज हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, पर क्या औरतों को सही मायने में आज भी समानता का अधिकार मिल पाया है? आज से 100 साल पहले केरला के ट्रावनकोर रीजन में औरतों को अपना शरीर ढकने तक का भी अधिकार नहीं था। उसके लिए उन्हें टैक्स देना पड़ता था, मुल्लकरम, द ब्रेस्ट टैक्स, जिसके चलते नालिंगिनी ने एक बार इंस्टेड ऑफ गिविंग द टैक्स शी गेव हर ब्रेस्ट इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, जिसकी वजह से ये टैक्स तो बंद हो गया। औरतों को सभ्यता से जीने का अधिकार भी मिला, लेकिन शिक्षा और अन्य कई अधिकारों से औरत अभी भी वंचित थी। फिर आई सावित्रीबाई फूले और ज्योतिराव फूले, जिन्होंने औरतों के लिए शिक्षा एक्सेसिबल बनाई। उन्होंने 1848 में पहला एक ऐसा स्कूल शुरू किया जहां पर अब लड़कियां भी पढ़ सकती थी, जिसके बदले में ज्योतिराव फूले को समाज से निकाल दिया गया और सावित्रीबाई फूले पर पत्थर और गोबर बरसाए गए। फिर भी उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया और हर एक लड़की तक एजुकेशन पहुंचाई। लेकिन शिक्षित होने के बावजूद भी औरतों का जीवन अभी भी नहीं बच पाया। सती प्रथा के चलते ना जाने कितनी औरतों को बलि चढ़ना पड़ा। मान लीजिए कि किसी लड़की की आयु 20 वर्ष है और उसके पति की मृत्यु हो जाती है और उसको अपने पति की चिता पर उसके साथ जला दिया जाता है, तो क्या ये सही है? क्या ये न्याय है? नहीं। इसके खिलाफ आवाज उठाई राजा राम मोहन रॉय और विलियम बैंकेट ने, और उन्होंने इस सती प्रथा को बंद करवाया। उसके बाद आए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिन्होंने औरतों को राइट टू एजुकेशन और राइट टू इक्वालिटी दिलाया। कागजी रूप से हमने सारे राइट पा तो लिए, पर मानसिकता बदलना बहुत ही कठिन होता है। एंड इफ यू थिंक दैट द वर्ल्ड हैव चेंज्ड नाउ, देन मे बी यू शुड लुक इनटू द स्टैट्स। एक ऑनलाइन रेप अकेडमी में 62 मिलियन आदमी एनरोल्ड थे, जिसमें यह सिखाया जाता था कि हाउ टू अब्यूज वुमेन। इसके अलावा महाराष्ट्र में 3000 औरतों ने अपना यूट्रस दे दिया जस्ट टू गेट वन डे वेज। उसके अलावा भी बहुत गंभीर चीजें आज के समाज में हमें देखने को मिलती है, जिनमें से एक चीज है ये सत्याग्रह प्रकाश। इस सत्याग्रह प्रकाश में इतनी घटिया चीजें लिखी हुई हैं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई लड़की, उसके हाथ पे बाल हैं तो उससे शादी नहीं करना चाहिए। अगर किसी लड़की की कैरी आंखें हैं उससे शादी नहीं करनी चाहिए। अगर किसी लड़की के सफेद दाग है उससे शादी नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक कि इसमें यह भी लिखा हुआ है कि एक 24 साल की लड़की एक 48 साल के आदमी से शादी कर सकती है। एक स्त्री अगर उसका पति कहीं बाहर काम करने गया है तो वो 11 अन्य पुरुषों के साथ संबंध बना सकती है। अगर किसी स्त्री का पति उससे लड़ता है तो वो 11 अन्य पुरुषों के साथ संबंध बना सकती है। इन्हीं गंभीर मुद्दों पे आवाज उठाई संत रामपाल जी महाराज जी ने, क्योंकि यहाँ औरत को इंसान न समझकर एक ऑब्जेक्ट समझा जा रहा था, औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करा जा रहा था। तब आई संत रामपाल जी महाराज जी सामने और उन्होंने कहा कि नहीं, ये चीज गलत है। आदमी और औरत में कोई भी अंतर नहीं है, औरतों को भी समान अधिकार मिलना चाहिए और औरतों के खिलाफ ये बात नहीं सही जाएंगी। उन्होंने यहाँ तक कि ऐसी कई मुहिम भी चलाई हैं जो औरतों के फेवर में है, जिसमें कास्टिज्म जैसा बड़ा मुद्दा तो खत्म हो ही रहा है कि कास्टिज्म तो एक तरीके से अंत हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ डाउरी फ्री मैरिजेस भी हो रही हैं, जिसके चलते भ्रूण हत्या के केसेस भी दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं। भ्रूण हत्या का मेन कारण ही डाउरी होता है कि लड़कियों को पहले ही अवॉर्ड कर दिया जाता है कि आगे चल के उसका दहेज ना देना पड़े। संत रामपाल जी महाराज जी अपने शिष्यों की डाउरी फ्री मैरिजेस कराते हैं, जिसमें ना दहेज लेते हैं ना देते हैं। हमारी लड़ाई अज्ञान से है, इंसान से नहीं है। अज्ञान से, गलत परंपराओं से। दहेज है ना, दहेज, ये वो प्रथा है जैसी पहले सती प्रथा थी। सती प्रथा में तो कोई कोई मरा करती, यानी कभी कोई विधवा होगी तो उसने गेल जड़ा दिया करते। और इस दहेज प्रथा में तो पता नहीं कितने जने बेटियां गर्भ में मार दी जाती हैं। जलन की बात छोड़ो। तो बच्चों, आपने मेरा साथ दिया, मेरा बेटे बेटियों, तुमने दास के दर्द को समझा और उसको सफल किया। उन्होंने ठीक से आपने जान लिया और कसम खा ली, प्यार हम कभी भी दहेज युक्त नहीं करेंगे, दहेज मुक्त शादी करेंगे। Sister, this is a time when you should understand that who is on your side before it gets too late. Sant Rampal Ji Maharaj even went to jail just for taking the stand for women. And I just request you all to go through his all gyan and understand that how he is changing the world for women, how he's making the society more safe for the women out there. Thank you.